इस एपिसोड के समय हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि एलिनोर से बोलती है कि अगर आप मुझसे बैटल करोगे तो आप अपने ट्रेस्टीना फैमिली की स्ट्रेंथ को यूज नहीं करोगी, काउंसिल प्रेसिडेंट। तो एलिया की ये बात सुनकर एलिनोर उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी ताकत को चेक करना चाहूँगी कि आखिर तुम कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम मुझे सिखाओगी, तो फिर तुम आखिर एलिया से फाइट क्यों कर रही हो। तभी उसका बटलर उसकी यह बात सुनकर बोलता है कि तभी वो बटलर हंसते हुए बोलता है कि लगता है ये दोनों आपस में लड़ने के लिए कुछ ज़्यादा ही उत्सुक हो रहे थे। तभी जो एलिया होती हुई एलिनोर पर अटैक करते हुए बोलती है कि यह जो दृश्य होगा यह देखने लायक होगा। और तभी एलिया एलिनोर पर अटैक करते हुए बोलती है कि कृपया करके तुम मुझे एक मूव सिखाओ। तभी एलिनोर उसे देखते हुए बोलती है कि तुम्हारी जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और हमें दिखाया जाता है कि एलिनोर उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है। फिर भी हमें दिखाया जाता है कि एलिया को अटैक में रोकने के लिए उसे भी एलिनोर को भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा थी, लेकिन एलिनोर किसी भी तरह करके एलिनोर के सारे अटैक्स को रोक लेती है। तभी हमें किसी की बात सुनाई देती है जो कि बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कमज़ोर हैं। इसी तरह उन दोनों के बीच में बहुत देर तक फाइट चलती रहती है। तभी एलिया फाइट करते हुए अपने मन में सोचती है कि एलिया आखिर तुम कर क्या रही हो। तभी एलिया अपने मन में सोचती है कि मुझे इस डेविल से नहीं हारना है, मैं किसी भी तरीके से इस डेविल से नहीं हारना चाहूँगी। इधर हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि एलिनोर की विल पावर को देखकर कुछ ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। इसी बात का फ़ायदा उठा के एलिनोर उसे एक तगड़ा धक्का दे देती है जिससे एलिनोर थोड़ा सा हिल जाती है। तभी जो एलिया होती है वो फाइट करते हुए मन में सोचती है कि एलिनोर जिस फैमिली से आती है उसके अंदर डेविल की ब्लड लाइन है। और तभी एलिया ये भी सोच रही होती है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ब्लड लाइन नोबल है या फिर नहीं है। और साथ ही में वो ये भी सोच रही होती है कि एक दिन तुम्हें वो शैतान खा जाएगा और तुम बज़र्ग होकर सभी पर अटैक करने लगोगी। साथ ही वो अपने पास्ट को याद कर रही होती है कि कैसे उसके परिवार को एक ऐसे ही बज़र्ग डेविल वेसल ने मार दिया था। और वो ये बोलती है कि साथ ही तुम ना चाहते हुए भी तुम्हें ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। और साथ ही में जब उस डेविल ने हमारे एलिया की परिवार को भी मारा था तो एलिया बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। और वो बोलती है कि तुम भी उसी डेविल की एक वेसल हो, कि तुम भी एक न एक दिन बज़र्ग ज़रूर चली जाओगी। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिया जो होती है अपनी एक टेक्निक का यूज़ करती है जिसका नाम गार्डियन स्ट्राइक होता है। इतना कहकर वो एलिनोर पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर एलिनोर बोलती है कि इस अटैक को ब्लॉक करना आसान नहीं होगा। और इधर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि ब्लैंक होता है कि आखिर ये लोग फाइट ही क्यों कर रहे हैं, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। और एलिया बोलती है कि यह मेरी इमोशंस हैं। तभी हमें इस स्ट्राइक को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जा रही होती है। तभी उसके सामने एलिनोर आके उसे बीच से काट देती है। तभी एलिया देखती है कि वो स्ट्राइक दाऊद की तरफ जा रही है, जिससे वो सॉरी बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि ये स्ट्राइक मैं इतना खो जाऊंगी कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगी। और इधर हमारे में बटलर को दिखाया जाता है जो कि बेहोश ही हो चुका होता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर एलिनोर की रिएक्शन स्पीड को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है क्या यह ह्यूमन की स्पीड हो सकती है, और यह पहले से भी ज़्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या जो ग्रे डेविल के फ्रेगमेंट हैं वह पहले ही एलिनोर से फ्यूज होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद हमें कुछ समय से ही बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिया की अटैक की वजह से ज़मीन पर दरारें आ चुकी होती हैं। तभी एलिया एलिनोर से बोलती है कि प्रेसिडेंट मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं लगा था कि मैं अपनी इमोशंस में बह के इतना ख़तरनाक अटैक कर दूँगी। तभी जो एलिनोर होती है वो बोलती है कि तुम्हें तलवारबाजी अच्छी है, लेकिन तुम ही एक हीरो कैंडिडेट और तुम्हें अभी स्वॉर्डमैनशिप को और भी ज़्यादा ट्रेन करना होगा, नहीं तो तुम स्वॉर्डमैनशिप को अच्छी तरीके से सीख नहीं पाओगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एलिया से बोलता है कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि तुम्हें अपने एलाइज या दोस्तों पर अटैक नहीं करना है। तभी एलिया हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि आप सही कह रहे हैं टीचर दाऊद। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिया वहाँ चली जाती है। तभी हमें दाऊद को दिखाया जाता है जो कि बोलता है आखिर लड़की जा कहाँ पे रही है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका होता है और हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने भेस को भी चेंज कर लिया होता है।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं एलिनोर को कंडीशन को देखते हुए मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है, अगर मैं थोड़ा भी कमज़ोर हुआ तो मैं पीछे रह जाऊंगा और मैं कभी भी स्ट्रॉन्गर नहीं बन पाऊंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं केवल प्योर स्वॉर्ड्समैन ही बनना चाहता हूँ, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए होली पावर की भी ज़रूरत होती है, लेकिन मुझे होली पावर के साथ साथ स्वॉर्डमैनशिप को भी सीखना है ताकि मैं अपने सर्वाइवल को कंफर्म कर सकूं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र उसी लड़की पर थी जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को उस दिन उस गोडाउन में मिली थी। में दिखाया जाता है कि वो लड़की सेब खा रुक जगी हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए बोलता है कि तुम पहले से ज़्यादा हेल्थी लग रही हो। अब हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने मुंह पे एक मास्क लगाया होता है जिससे कोई उसे पहचान ना सके, और वह हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और हमें इसके बारे में बताया जाता है। और हमें बताया जाता है कि इसका नाम यूरिया है और यह उसी सेंटिस्ट की रियल बहन है जो कि हमें पिछले एपिसोड में दिखाई गई थी। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि अब मेरी हेल्प करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।